जय श्री कृष्णा दोस्तों। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, कृष्ण हमारे लिए आराध्य भी है और कृष्ण हमारे लिए मोटिवेटर भी है, पथ प्रदर्शक भी है। श्री कृष्ण का ज्ञान भगवत गीता के रूप में हमारे सामने है और इस पूरे ज्ञान में मेरी समझ से जो मेरा फेवरेट, सबसे पसंदीदा जो मेरा श्लोक है वो मैं आपके सामने यहाँ पे साझा करना चाहता हूँ। और वो श्लोक है कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मतलब कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं है। तो आपको सिर्फ कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। तो कई मेरे दोस्त हैं उसका मतलब ये निकालते हैं कि इसमें कहा गया है कि आपको कर्म करना है सिर्फ, और फल की टेंशन नहीं करनी है, इसकी चिंता नहीं करनी है, उसके बारे में नहीं सोचना है। तो जब हम फल के बारे में ही नहीं सोच रहे हैं तो हमको कर्म करने की मोटिवेशन कैसे मिलेगी। तो इसका जो आशय मेरी समझ में ये आता है कि इसमें ये नहीं कहा गया है कि आपको फल की इच्छा नहीं करनी। इसमें ये कहा गया है कि आपने एक बार अपना कर्म सेट कर लिया कि भाई ये मेरा कर्म है, जिसको आपने कर्म मान लिया, उस वक्त आपको सिर्फ फोकस आपको कर्म में करना है। उस वक्त में उसका जो रिज़ल्ट कि आप पास होंगे, फेल होंगे, सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर आपको नहीं सोचना है। फिर आपको सिर्फ कर्म पे ही फोकस करना है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप फल पे अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आप जो कर्म करना है आपका वो पॉसिबल, संभव नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, इस बात को हम अपनी एक मिसाल से समझते हैं कि जैसे आप क्रिकेट मैच देखते होंगे और आप देखते होंगे कि कोई टीम चेस कर रही है, एक आसान स्कोर चेस कर रही है और उसके पास में अच्छे अच्छे बैट्समैन भी है। पर होता यह है कि जब उसके 2-3 बैट्समैन आउट हो जाते हैं तो बाकी खिलाड़ी भी आराम से उस रन को चेस कर सकते हैं, पर उनके मन में एक डाउट पैदा हो जाता है। उनके मन में हो जाता है कि हम हार सकते हैं, हम हार गए तो क्या होगा। तो ये चीज़ें, ये प्रेशर जो है वो बिल्डअप होता है और जीते हुए मैच को जिसको आप आसानी जीत सकते हैं उसको भी आप हार जाते हैं। और उसके बनिस्पत हम कुछ ऐसे मैच भी देखेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि टॉप खिलाड़ी आउट भी हो गए हैं, आपके पास में स्कोर भी बहुत बड़ा है, पर जब 2 खिलाड़ी ही अगर सोच लें, अपने मन को पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं कि हारना जीतना एक बार छोड़ के सारा फोकस जो है अगर गेम में लगा देते हैं, और आप देखते हैं कि बड़े से बड़े टारगेट भी यहाँ पे अचीव हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं पे ये जो चीज़ें हैं, या सिर्फ श्लोक जो हैं आपको जो अपनी ज़िंदगी है उसमें भी ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं। ना केवल खेल की बात हो गई, ज़िंदगी के सारे आयाम में आप इस श्लोक को जो है अमल में ला सकते हैं। और एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि आप सुनते होंगे अक्सर कोटा में जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे 12th क्लास के स्टूडेंट हैं जो नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने सुना होगा छोटे छोटे बच्चे जो 12वीं में हैं या फिर 11वीं में हैं, इनकी उम्र बहुत कम होती है और वो इतने डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं कि वो सुसाइड भी कर लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी को सिर्फ मिठाइयों और सिर्फ पूजा तक इसको लिमिटेड रखते हैं। वो तो बहुत अच्छी बात है ही कि आप मिठाइयाँ बांटें, आप उसको जो है मनाएं, सेलिब्रेट करें, पर साथ में और ज़रूरी बात ये हो जाती है कि उनका जो ज्ञान है श्री कृष्ण जी का, जो भगवत गीता है, उसको आप पढ़ें, उसको समझें और अपने फ्रेंड सर्कल में उसको साझा करें और उसकी बातों को अमल में लाएं। तो होता यह है बात कि फ्रेंड्स, लोग सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। इसके अलावा तो उसका पीछे कारण सबसे बड़ा ये हो जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हमसे रिजल्ट नहीं आए, ना केवल छोटे बच्चे बल्कि उनके पेरेंट्स भी, उनके गार्जियंस भी, उनके भाई बहन भी यही बोलते हैं कि अगर आप सक्सेस हो गए तो आपको ये मिलेगा, आप फेल हो गए तो आपको ये होगा, आपकी समाज में इज्जत नहीं हो गया, जो भी है, काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। पर अगर उनको यह बताया जाए, एज अ पेरेंट बताया जाए, एज अ गार्जियन बताया जाए और बच्चों को इस बात को समझा जाए कि देखो कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, मतलब आपको, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको फुल फोकस पढ़ाई में होना चाहिए। आप बिल्कुल ना सोचें कि आपकी ये रैंक आएगी या फिर आपको ये पदवी मिलेगी, आपको ये गिफ्ट मिलेगी। आप इस बारे में बिल्कुल मत सोचें। ये टाइम आपका ऐसा है, आपको फुल कॉन्सेंट्रेट करना है। आपको अगर हो गया सिलेक्शन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी आपका माइंड ही शार्प होना है और जीवन के अलग जो आयाम होंगे उसमें वो उपयोग में आएंगे। पर आपको इतना हावी मत होने देना है जो उसके फ्रूट्स है कि जो रिज़ल्ट है कि आप सुसाइड या फिर आप डिप्रेशन तक जो है स्थिति पहुँचे। तो फ्रेंड्स, बात यह है, जो इस मेरे इस डिस्कशन का उद्देश्य यही है कि हम जो भगवत गीता है, जो कृष्ण की जो वाणी है,
और भी जो मोटिवेशन बातें हैं उसको हम शेयर करें, साझा करें। और आप भी इस श्लोक के बारे में, इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं ज़रूर उसको पढ़ना चाहूँगा और मैं भी अपने ज्ञान में इजाफा करना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जय श्री कृष्ण।